हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मजे में। चलिए, जैसा आप लोग को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजी हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 8 को कंप्लीट कर लिया था। आज के क्लास में हम बात करेंगे इसका चैप्टर नंबर 9। ठीक, बिना किसी देरी के चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक हमारे इस चैप्टर में पढ़ना है। जो हमारे चैप्टर का नाम है ड्रग एक्टिंग ऑन द किडनी, ड्रग एक्टिंग ऑन द किडनी। ठीक, ड्रग एक्टिंग ऑन द किडनी, जिसमें हमको पढ़ना है डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन, कंट्राइंडिकेशन। किसका किसका हमको पढ़ना है? डायूरेटिक्स का, एंटी डायूरेटिक्स का। यही दो ही ड्रग के बारे में आज हमको पढ़ना है। इन दोनों ड्रग को आज के वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, बिना किसी देरी के चलिए चलते अपने लेक्चर की तरफ। देखिए, ड्रग एक्टिंग ऑन द किडनी। ड्रग एक्टिंग ऑन द किडनी नाम से क्लियर हो रहा है ऐसी ऐसी मेडिसिनें जो हमारी किडनी पे काम करती हों। कर रहे हैं, देखिए, किडनी एक वाइटल ऑर्गन है। वाइटल ऑर्गन में कहने का मतलब यह है कि हमारी बॉडी का एक अहम ऑर्गन है, एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, जो कि रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? यूरिन फॉर्मेशन के लिए, जो कि यूरिन बनाता है, यानी पेशाब की फॉर्मेशन करता है। रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है, यानी हमारी बॉडी में कितनी मात्रा में वाटर रहेगा इसको बैलेंस करने का काम भी हमारा कौन करता है? किडनी करता है। साथ में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है। मेंटेनेंस ऑफ ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करके रखता है। अगर फ्लूइड की मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ेगी तो किडनी क्या करता है? उस बढ़े हुए फ्लूइड की मात्रा को बॉडी से एक्सक्रीट आउट कराता है, बाहर निकलवाता है, जिसके कारण हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। करेंट ड्रग एक्टिंग ऑन द किडनी आर दोज ड्रग व्हिच अल्टर नॉर्मल किडनी फंक्शन, यानी ड्रग एक्टिंग ऑन द किडनी ऐसे मेडिसिन होती हैं जो कि क्या कर देती हैं? अल्टर कर देती हैं नॉर्मल किडनी फंक्शन को, एंड मॉडिफाई कर देती हैं रेट को एंड कंपोजिशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन को, जिससे यूरिन का जो कंपोजिशन हो, जो रेट हो, क्या हो? अल्टर हो जाए, यानी चेंज हो जाए। ऐसे मेडिसिन को हम क्या कहते हैं? ड्रग एक्टिंग ऑन द किडनी। ये जो ड्रग होते हैं मेनली किडनी के ट्यूबुलर फंक्शन पर एक्ट करती हैं और बॉडी से वाटर, इलेक्ट्रोलाइट के एक्सक्रीशन या रिटेंशन को कंट्रोल करती हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि ये जो ड्रग होती हैं वो किडनी के ट्यूबुलर फंक्शन पर काम करके बॉडी में वाटर रहेगा कि इलेक्ट्रोलाइट रहेगा कि उसे निकालना है, यानी रोकना है बॉडी के अंदर कि निकालना है, इन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करेंगी? यही हमारी किडनी करती हैं। और जब ये ड्रग के माध्यम से करें तो इसे हम कहेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन द किडनी। हम फंक्शन की बात कर लें इसके, तो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू यूरिन, यूरिन के माध्यम से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकलवाना। रेगुलेशन ऑफ बॉडी वाटर लेवल, और हमारी बॉडी में जो वाटर का लेवल है उसको रेगुलेट करना। मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, और जो इलेक्ट्रोलाइट हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, इन इलेक्ट्रोलाइट को बॉडी के अंदर मेंटेन करके रखना, बैलेंस करके रखना। और साथ में कंट्रोल ऑफ ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर, और साथ में हमारे ब्लड वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करके रखना, नॉर्मल बना के रखना। इन सब का काम हमारा किसका होता है? किडनी का होता है। इस चैप्टर में हमको दो मेडिसिन के बारे में पढ़ना है। पहला पढ़ेंगे डायूरेटिक्स, दूसरा पढ़ेंगे एंटी डायूरेटिक्स। देखिए, डायूरेटिक्स वे मेडिसिन होती हैं जो आउटपुट बढ़ा देती हैं, यानी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन क्या कर देंगे? कम कर देंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि बॉडी से वाटर का एक्सक्रीट आउट अधिक करवा देंगे, जिसके कारण हमारी बॉडी से जो भी अधिक अमाउंट में जो वाटर है वो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। और साथ में इलेक्ट्रोलाइट भी, यानी वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को क्या करते हैं? बॉडी से बाहर निकलवाने का काम करते हैं। इससे हम कहते हैं डायूरेटिक्स। और एंटी डायूरेटिक्स क्या होंगे? ठीक इसके उल्टा होगा, यानी दिस ड्रग डिक्रीज यूरिन फॉर्मेशन बाय इंक्रीजिंग वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन किडनी। और ये क्या करेगा? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवा देगा किडनी के अंदर, जिसके कारण यूरिन का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब यूरिन का फॉर्मेशन कम हो जाएगा तो यूरिन हमारी बॉडी से अधिक मात्रा में एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगी। थेरेपेटिक इंपॉर्टेंस की बात करें, इनका किस में इस्तेमाल किया जाता है, तो ड्रग एक्टिंग ऑन द किडनी जो इस्तेमाल किया जाता है वो इडमा। इडमा का मतलब होता है दोस्तों सूजन। जब बॉडी में सूजन होगा, स्वेलिंग होगा, हम सबको पता है स्वेलिंग क्यों होती है। जब बॉडी में अधिक अमाउंट में जब फ्लूइड या अधिक अमाउंट में जब लिक्विड हो जाते हैं तो क्या होती है? बॉडी में स्वेलिंग हो जाता है। उस स्वेलिंग को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? डायूरेटिक्स की मेडिसिन देंगे। तो बॉडी से जो भी अधिक अमाउंट में जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, उसको बॉडी से क्या करेगा? बाहर निकलवा देगा और सूजन भी कम कर देगा, यानी सूजन में कम किया जाएगा। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन आप सबको पता है, जब बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट और वाटर या लिक्विड की जो फ्लूइड की क्वांटिटी है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, तब हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। इस हाइपरटेंशन को भी कम करने के लिए हम डायूरेटिक्स का इस्तेमाल करेंगे।
कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में इसका इस्तेमाल करेंगे, रीनल किडनी की कोई डिसऑर्डर हो उसमें इस्तेमाल करेंगे, वाटर इम्बैलेंस वाले कंडीशन में हम इन दवाओं का इस्तेमाल करेंगे। आगे हम बात करेंगे एक एक कैटेगरी की मेडिसिन की, जो इसमें हमारा पहला कैटेगरी क्या है, डायूरेटिक्स। हम सबको पता है डायूरेटिक्स क्या होता है, अभी ऊपर हमने देख लिया है। तो डायूरेटिक्स दोस्तों वह होता है, डायूरेटिक्स आर द ड्रग दैट इंक्रीज यूरिन आउटपुट। क्या करते हैं, डायूरेटिक्स ऐसे मेडिसिन होते हैं जो क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं यूरिन आउटपुट को, पेशाब की फ्रीक्वेंसी क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। प्रोमोटिंग एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट मेनली सोडियम फ्रॉम द किडनी। कहने का मतलब है ये क्या कर देते हैं, एक्सक्रीट आउट करवा देते हैं, बॉडी से बाहर निकलवा देते हैं वाटर को और इलेक्ट्रोलाइट को। मेनली किसकी बात कर रहा है, सोडियम आयन की। मेनली जो इसमें मेन आयन होता है क्या होता है, सोडियम आयन। यानी वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को किडनी से क्या कर देता है, बाहर निकलवा देता है। यूरिन की फ्रीक्वेंसी यानी क्या कर देता है, बार बार करवा दे, जिससे बार बार पेशाब होगी तो बार बार जो वाटर है, जो सोडियम है, वो क्या हो जाएंगे, बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। दे आर वाइडली यूज इन एडिमा, जो अधिक यूज किया जाता है किसमें, एडिमा में, यानी सूजन के टाइम पे, हाइपरटेंशन के टाइम पे, हार्ट फेलियर में और रीनल डिसऑर्डर में इनका इस्तेमाल किया जाता है। डायूरेटिक पेशाब की मात्रा बढ़ाती है, जिससे शरीर का एक्स्ट्रा पानी और नमक क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रोलाइट, जो सोडियम आयन है, वो क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, साथ में पानी भी हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। क्लियर। इसकी डिफिनेशन की बात कर लें तो डायूरेटिक्स आर द ड्रग, डायूरेटिक्स ऐसे मेडिसिन होते हैं विच इंक्रीज द रेट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, जो कि इंक्रीज कर देते हैं किसको, यूरिन की फॉर्मेशन को। जैसे यूरिन क्या हो, लगातार बनती रहेगी। और रिड्यूसिंग रीअब्जॉर्प्शन, और क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट जो वाटर है किडनी छानने के बाद वापस से जो उसे रीअब्जॉर्ब करता है, यानी किसका, वाटर का और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जिससे जब किडनी जब उसको वाटर को, सोडियम आयन को जब छानता है तो वो अधिक से अधिक क्या कर देता है, रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो क्या, यूरिन का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा, और यूरिन का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा तो क्या होंगे, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। क्लियर। हम इसकी बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की। डायूरेटिक्स का क्लासिफिकेशन देखिए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होते हैं, जैसे एसिटाजोलामाइड होता है। लूप डायूरेटिक्स होते हैं, जैसे फ्यूरोसेमाइड, मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है फ्यूरोसेमाइड। मोस्ट कॉमन यूज किया जाने वाला ड्रग फ्यूरोसेमाइड, जिसको लैक्सिस के नाम से भी जानते हैं। और साथ में क्या है, बिमेटानाइड, और साथ में टोरेसामाइड। अगला जो हमारा क्लासिफिकेशन में है, थियाजाइड डायूरेटिक्स है, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरथियाजाइड, क्लोरथालिडोन और साथ में एंडापेमाइड। क्लियर। अगला है पोटेशियम स्पायरिंग डायूरेटिक्स, जिसमें आता है स्पायरोलेक्टेन, ये भी बहुत अधिक यूज किया जाता है। और साथ में क्या है, इप्लेरोनोन, और साथ में एमिलोराइड, साथ में क्या है, ट्राइटेरेनिन। क्लियर। आगे क्या है, ऑस्मेटिक डायूरेटिक्स में क्या होता है, मैनिटोल इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन की। फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लीजिएगा, कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर में क्या करते हैं, दिस ड्रग इनहिबिट कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इन प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल, जो आपके प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं इसमें काम करता है। और क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को। क्लियर। तो सोडियम और बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन जो होता है क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा तो यूरिन क्या बन जाएगा, एल्कलाइन बन जाएगा, और माइल्ड डायूरेटिक्स इफेक्ट देखने का इससे मिलता है। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट बाहर निकलते हैं, इसलिए माइल्ड डायूरेटिक्स इसे कहा जाता है या मानते हैं इसे। क्लियर। अगला जो हमारा है क्या, लूप डायूरेटिक्स। दिस ड्रग ब्लॉक सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट इन लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के अंदर सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन की जो ट्रांसपोरेशन है उसको क्या कर देते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं। वेरी पावरफुल डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स बहुत अधिक पावरफुल डायूरेटिक्स होता है, इसमें सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन और वाटर का एक्सक्रीशन क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। आल्सो रिड्यूस पल्मोनरी एडेमा। पल्मोनरी यानी कहने का मतलब है कि ये सूजन में काम करेगा, एडेमा में काम करेगा। सबसे स्ट्रांग डायूरेटिक्स है, इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो हमारा कैटेगरी है क्या, थियाजाइड डायूरेटिक्स। दिस ड्रग इनहिबिट सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन इन डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। ये किस में काम करेगा, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में काम करेगा। मॉडरेट डायूरेटिक्स इफेक्ट देता है। आल्सो रिड्यूस ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर को भी कम करता है, यानी बीपी कंट्रोल में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करेंगे दोस्तों पोटेशियम स्पायरिंग डायूरेटिक्स की। दिस ड्रग प्रिवेंट पोटेशियम लॉस, या प्रिवेंट करता है पोटेशियम लॉस को, एक्ट बाई ब्लॉकिंग एल्डोस्ट्रॉन एंड सोडियम चैनल। और
क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं एल्डोस्टेरोन और सोडियम चैनल को। वीक डायूरेटिक्स बट पोटेशियम सेविंग इफेक्ट, ये क्या होता है, वीक डायूरेटिक्स होता है लेकिन पोटेशियम को सेव करता है। कहने का मतलब ये है कि ये पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट नहीं होने देता है, पोटेशियम को बचा कर रखता है। क्या करेगा, सोडियम चैनल को और उसके बाद जो हमारे वाटर है उनका लॉस करवाएगा, यानी वाटर को, सोडियम को, आयन को बाहर निकलवाएगा, पोटेशियम को नहीं जाने देगा। अगला जो हमारा क्या है, ऑस्मेटिक डायूरेटिक्स। दिस ड्रग इंक्रीज ऑस्मेटिक प्रेशर इन रीनल ट्यूब्यूल, ये ऑस्मेटिक प्रेशर क्रिएट करता है रीनल ट्यूब्यूल में, जिससे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और इंक्रीज हो जाएगा यूरिन फ्लो विदाउट इलेक्ट्रोलाइट लॉस। और इसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लॉस नहीं होता, इसमें सिर्फ वाटर का क्या हो जाता है, रिमूवल हो जाता है। इन ट्यूब्यूल्स में पानी रोककर यूरिन फ्लो क्या कर देते हैं, इससे बढ़ा देते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों इसके डोजेस की। देखिए फ्यूरोसेमाइड जो होता है ओरल दिया जाता है, आईवी दिया जाएगा, 10 से 40 mg पर डे दिया जा सकता है। हाइड्रोक्लोरथियाजाइड जो दिया जाता है 12.5 से 25 mg डेली दिया जाता है। स्पाइरोलैक्टेन जो दिया जाता है 25 से 100 mg डेली। और मैनिटोल आईवी दिया जाता है 0.5 से 1 ग्राम पर केजी दिया जाता है, बॉडी वेट के हिसाब से इसे दिया जाता है। आगे बात करेंगे इंडिकेशन क्या होगा, देखिए इडमा में दिया जाएगा, यानी कार्डियक में, रीनल में, हिपैटिक में अगर कहीं सूजन हो, हाइपरटेंशन में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा में, साथ में राइज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर में इनका इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम बात करेंगे कंट्राइंडिकेशन, यानी किस में नहीं देना है। सीवियर डिहाइड्रेशन, किसी को पानी की बहुत अधिक कमी हो गई है बॉडी में तो हम उसको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अगर हम देंगे तो डायूरेटिक्स क्या करेगा, पानी का और लॉस करवाएगा, और लॉस करवाएगा तो पहले से उसे लॉस है, उससे पहले से डिहाइड्रेशन में दिक्कत होगा। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तब भी नहीं देंगे, एनोरिया में देंगे, रीनल फेलियर में नहीं देंगे। पानी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी में डायूरेटिक्स नहीं देना चाहिए। अगर हमारी बॉडी में पानी इलेक्ट्रोलाइट की कमी है तब उसे हमें कभी भी डायूरेटिक्स नहीं देना चाहिए। एक लाइन में दोस्तों बात करें तो डायूरेटिक्स आर द ड्रग दैट इंक्रीज यूरिन आउटपुट। डायूरेटिक्स ऐसी मेडिसिन होते हैं जो कि यूरिन आउटपुट को बढ़ा देते हैं बाय प्रमोटिंग एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर। क्या किसको प्रमोट करके, सोडियम और वाटर को प्रमोट करके, एक्सक्रीट आउट करके क्या करते हैं, यूरिन की आउटपुट को बढ़ा देते हैं। क्लियर। आगे हम बात करेंगे दोस्तों एंटी डायूरेटिक्स के बारे में। एंटी डायूरेटिक्स ठीक इसके विपरीत काम कर रहा था, यानी एंटी डायूरेटिक्स ऐसे मेडिसिन होते हैं जो रिड्यूस कर देते हैं क्या, यूरिन आउटपुट को, जिससे आपको बार बार क्या होगी, पेशाब नहीं होगा। एंड बाय इंक्रीजिंग वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी, कैसे इसको रोकते हैं, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवा देते हैं किडनी में, यानी किडनी में वाटर फिर से एब्जॉर्ब हो जाता है। जो वाटर छना हुआ था किडनी के माध्यम से फिर से वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो यूरिन की जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दे ड्रग मेनली यूज्ड इन डायबिटीज इंसिपिडस एंड नॉक्टर्नल इनोसरिस। डायबिटीज के बीमारी में इनको दिया जाता है, नॉक्टर्नल इंसोरियस में इनको दिया जाता है। यानी एंटी डायूरेटिक्स पेशाब की मात्रा कम कर देते हैं और शरीर में पानी को रोक कर रखते हैं। डिफिनेशन की बात करें दोस्तों इसके, तो एंटी डायूरेटिक्स आर द ड्रग विच डिक्रीज यूरिन फॉर्मेशन। एंटी डायूरेटिक्स ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कि क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं यूरिन फॉर्मेशन को, यानी कम कर देते हैं, और इंक्रीजिंग कर देते हैं, बढ़ा देते हैं रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर इन रीनल ट्यूब्यूल्स। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर। क्लियर। क्लासिफिकेशन की बात करें तो कुछ हार्मोनल एंटी डायूरेटिक्स होते हैं जैसे वासोप्रोसिन, डेस्मोप्रोसिन। नॉन हार्मोनल एंटी डायूरेटिक्स हो सकते हैं जैसे क्लोरप्रोपामाइड या कार्बामाजेपिन एंड क्लोफिब्रेट। क्लियर। फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें हार्मोनल एंटी डायूरेटिक्स की, तो दीज ड्रग एक्ट ऑन द B2 रिसेप्टर इन डिस्टल ट्यूबुलेट एंड कलेक्टिंग डक्ट में एक्ट करते हैं B2 रिसेप्टर पर, इंक्रीज कर देते हैं वाटर परमिलिटी ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स को, और वाटर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, यूरिन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यूरिन बिकम कंसंट्रेटेड, जो हमारा पेशाब रहेगा मोर कंसंट्रेटेड रहेगा, यानी उसमें वाटर की मात्रा कम रहेगी। ये जो ड्रग होंगे एडीएच की तरह क्या करते हैं, काम करते हैं, जिसे पानी वापस एब्जॉर्ब हो जाता है, जो वाटर होता है वो क्या हो जाता है, वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। क्लियर। आगे दोस्तों बात करेंगे नॉन हार्मोनल की, तो सर दिस ड्रग इंक्रीज द रिलीज ऑफ एक्शन क्या है, एंडोगेनस एडीएच, रिड्यूस एक्सरसाइज यूरिन आउटपुट, जो कि क्या करते हैं, यूरिन के आउटपुट को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। यूजफुल इन माइल्ड केस ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस, जो कि डायबिटीज इंसिपिडस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। शरीर के अपने एडीएच के इफेक्ट को बढ़ा देते हैं, यानी शरीर के जो हार्मोन है, एडीएच हार्मोन है, उसके इफेक्ट को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। डोज की बात करें तो दोस्तों डेस्मोप्रेसिन होता है, ओरल नेजल दिया जाता है 0.1 से 0.4 mg। वासोप्रेसिन दिया जाता है इंट्रामस्कुलर
इंट्रावेनस 5 से 10 यूनिट पर डे दिया जाएगा। क्लोरप्रोपामाइड दिया जाएगा 100 से 250 mg पर डे। क्लियर। आगे बात करेंगे इंडिकेशन की डायबिटीज इंसिपिडस में, नोक्टर्नल इंश्योरेंस में यानी बेड वेटिंग जिसको बोलते हैं बेड गीला करना, यानी कह रहे हैं जो रात में अपने आप पेशाब हो जाती है वैसे ऐसे पेशेंट को दिया जाएगा। साथ में पॉलीयूरिया के टाइम पे दिया जाएगा जिसको यानी पेशाब में क्या हो यूरिक एसिड या यूरिक एसिड आता हो। और साथ में पोस्ट ऑपरेटिव एक्सटेंसिव यूरिनेशन में दिया जाएगा, यानी ज़्यादा पेशाब आने की बीमारी में इनका इस्तेमाल किया जाता है, क्यों पेशाब को रोकना है। आगे बात करेंगे कंट्राइंडिकेशन में, तो हार्ट फेलियर में इनको नहीं देना है, हाइपोनेप्टोरियम नहीं देना है, रीनल इम्पेयरमेंट में नहीं देना है, फ्लूइड ओवरलोड कंडीशन पर नहीं देना है, शरीर में पहले से पानी ज़्यादा हो तो एंटी डायरेटिक्स नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भी क्या करेगा, पानी को रोकेगा। जब पानी को रोकेगा तो बॉडी में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। एंटी डायरेटिक्स आर द ड्रग दैट डिक्रीज द यूरिन आउटपुट। एक लाइन में बोलें तो एंटी डायरेटिक्स ऐसे मेडिसिन होते हैं जो डिक्रीज कर देते हैं यूरिन आउटपुट को, इंक्रीज कर देते हैं वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन किडनी, जिससे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हमारी किडनी में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा जो चैप्टर था, ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। और ये हमारा जो चैप्टर खत्म हो गया है तो हम बात करेंगे अब अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 के बारे में, और उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। अगर अभी आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। ठीक है, पढ़ते रहिए। बाय बाय।